जब हक नहीं मिलता तो आवाज सड़क पर उतरती है और उठती है। आज बात मैं करूंगा बिंदु खत्ता की, जहां राजस्व ग्राम का दर्जा देने की मांग ने आंदोलन का रूप लिया। लालकुआं की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए, हाथों में तख्तियां, जुबा पर नारे और सरकार को सीधे चुनौती दी जा रही थी। अब और इंतजार नहीं होता, बल प्रदर्शनकारियों का दोस्तों कहना था, सालों से बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने का आश्वासन मिलता रहा, लेकिन जमीन पर कोई ठोस फैसला नहीं उतरा। क्या सरकार इस जनसैलाब की आवाज को सुनेगी या यह आंदोलन और उग्र होगा? बल आज इसी मुद्दे पर मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं खबर। हालांकि राजस्व गांव की मांग तो कई गांवों की है, लेकिन बिंदु खत्ता बीते कई वर्षों से लड़ रहा है। नमस्कार, पैलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, लंबा समय हो गया लालकुआं के बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग उठती रही है, लेकिन सरकारों की तरफ से इस मसले पर कोई फैसला नहीं हुआ आज तक। इसलिए अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपनी आवाज तो सरकार तक पहुंचाने के लिए बिंदु खत्ता की जनता सड़क पर उतर आई और हजारों हजार लोग विरोध प्रदर्शन पर उतार उठे। बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करो की मांग के नारे लग रहे थे। बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए तो नेता भी पहुंचे। इसके बाद सभी जुलूस निकालते हुए लालकुआं तहसील पहुंचे, जहां जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बिंदु खत्ता संघर्ष समिति की तरफ से साफ किया गया है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं होती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, उसका कारण है कि वन अधिकार समिति द्वारा एक दावा पेश किया गया था, जो जिला स्तर पे भी जो है दावा स्वीकृत हुआ और शासन में जाकर के उसको 16 महीने तक शासन में लटकाया गया। और उसके बाद जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो घोषणा की गई थी, उसका भी विलोपन किया गया और हमारे फाइल को भी बिना कोई आपत्ति लगाए, बिना उसमें कोई रिमार्क लगाए उसको वापिस कर दिया गया। तो उससे जनता में भारी रोष था। और अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, निर्बंधीकरण की एक बात कही जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि निर्बंधीकरण शब्द किसी नियम या किसी अधिनियम में निर्बंधीकरण शब्द नहीं है। जिस फॉरेस्ट है या वो अनारक्षित है। अब हमारा कहना है कि आप अगर 2 माह के अंदर अधिसूचना जारी करते हैं, ठीक है, हम आपका स्वागत करते हैं और आपका धन्यवाद अदा करेंगे। और अगर 2 माह के अंदर अधिसूचना जारी नहीं होती है तो यही जनता जो आज लालकुआं के सड़कों में है, वो हल्द्वानी की सड़कों में जो है निकलने को बाध्य होगी। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जल्दी से जल्दी बिंदु खत्ता की जो मांग है, जो वास्तविक मांग है, जो हमारा अधिकार है, वो अधिकार हमें दिया जाए। अन्यथा 2 माह के बाद ये जो जनता है वो हल्द्वानी के सड़कों में उतरेगी। उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। दोस्तों, लालकुआं के बिंदु खत्ता का यह माहौल है। राजस्व गांव घोषित करने की मांग है, जन आंदोलन का रूप लिया है। बिंदु खत्ता राजस्व गांव संघर्ष समिति के तत्वाधान में जड़ सेक्टर स्थित जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में हजारों की संख्या में भीड़ देखिए। बिंदु खत्ता क्षेत्रवासी पहुंचे, इकट्ठा हुए, नारे लगे, जनसभा हुई। लोगों ने सरकार से सवाल पूछा, जल्द राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करने की मांग उठाई। देखिए, आज जो इतनी विशाल रैली महिला, युवा, बुजुर्गों द्वारा निकाली गई है, मैं इसका स्वागत करता हूं, इसलिए कि राजस्व गांव की कार्रवाई अविलंब करके राजस्व गांव बनना चाहिए। इसलिए कि पिछली सरकार में हमने राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया के लिए नगर पालिका भी बनाई, कारणवश नहीं हो पाया तो राजस्व गांव की प्रक्रिया रुक गई। तो हम मांग कर रहे हैं कि जनसैलाब ये जो इस महान बिंदु खत्ता की महान जनता ने अपनी ताकत को दिखाया है, इस सरकार को हिलाया है, इस प्रशासन को हिलाया है, तो इसका जरूर असर होगा और बिंदु खत्ता राजस्व गांव की प्रक्रिया पूरी करके इसको राजस्व गांव का दर्जा देना होगा। हमारी एक ही मांग है, कैसे ही करें बिंदु खत्ता को राजस्व गांव मिलना चाहिए। दोस्तों, जहां लोग थे, जहां लोगों का हुजूम था,
सड़क पर सैलाब था, मांग थी राजस्व गांव की, तो वहां सियासत कैसे पीछे रहती। सियासत भी पहुंची बल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल भी पहुंचे, आंदोलन को समर्थन दिया और कह दिया कि बिंदु खत्ता के लोगों की यह वर्षों पुरानी मांग है और इसे अब और ज्यादा टाला नहीं जा सकता। सुन लीजिए हरीश रावत जी। % उत्तराखंड और बिंदु खत्ता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और हर हालत में बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिलना चाहिए। बल्कि जितने हमारे टोंगिया, खत्ते, गोट आदि इस तरीके की बसासतें हैं, उन सबको जो है वो राजस्व गांव का दर्जा मिलना चाहिए। ऐतिहासिक मांग है और हमारे राज्य के अस्तित्व के पर्यायवाची है। डबल इंजन की सरकार में पाखंड है। यदि आप पाखंड को वोट देंगे तो पाखंडी भोगेंगे। हाथ उठाकर सभी लोग कहेंगे। दोस्तों, इतना भर नहीं, उन्होंने राज्य सरकार से लंबी क्षेत्र को राजस्व गांव घोषित करने की अधिसूचना जारी करने की मांग की है। जनसभा के बाद हजारों की संख्या में लोग जुलूस के रूप में शहीद स्मारक पहुंचे, मुख्य चौराहे तक पहुंचे, जहां से तहसील की ओर कूच किया। विशाल जनसभा को देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए, भीड़ उमड़ पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने तहसील पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और 2 महीने के भीतर बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को दोहराया। सॉल्यूशन था क्योंकि हमारे पास समय कम था, तो हम चाहते थे कानूनी आइडेंटिटी मिल जाए, लेकिन जैसा जनता चाहती है, अनंतो गौतम मालिक को जनता है, जनता राजस्व गांव चाहती थी। अब राजस्व क्या आगे बुला रहे हैं? इस संबंध में हमारी बिल्कुल खुली घोषणा है और सबसे बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी पीएम से भी बात करेंगे। ये देखिए, जो सरल रास्ता है वनाधिकार कानून के तहत, जो सरल रास्ता है उस रास्ते को अपनाना चाहिए इनको। और ये खत्ते, गोट आदि का इतिहास 100 साल पुराना है। वनाधिकार के अंतर्गत ये पूरी तरीके से राजस्व गांव के लिए पात्र। दोस्तों, इधर संघर्ष समिति का साफ तौर पर कहना, चेतावनी ये कि निर्धारित समयावधि पूरी नहीं हुई उनकी मांग तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव भी करेंगे। मुख्यमंत्री आवास कूच करने की रणनीति भी बना दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी वो बता रहे हैं कि शासन की होगी और प्रशासन की होगी अगर कुछ भी होता है। इसी के साथ साथ मैं आज समस्त बिंदु खत्ता के जो हमारी जनता है उनका मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने हमारा साथ दिया और आगे भी मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार और साथ देंगे अपनी लड़ाई के लिए। जब तक हम आगे नहीं आएंगे तो मुझे लगता है, देखिए, जब हमारा किसी के बरखिलाफ कोई नहीं था, हमारा आंदोलन एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, हमारे अपनी मांग थी। क्या अपनी मांग मांगना क्या गैर कानूनी है? जिस प्रकार से आज षड्यंत्र किया गया और जबकि गोला आज बंद होनी थी, साप्ताहिक अवकाश था, उसके बाद भी गोला खुलवाई गई और स्कूलों को जो कि 3 छुट्टियां साल की होती हैं, मान्य होती हैं, और हमारे बिंदु खत्ता के जो स्कूल थे उन्होंने बिंदु खत्ता के हित को देखते स्कूल में छुट्टी करवाई। उसके बाद जबरदस्ती उनको धमकी दिला करके, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन हम समाप्त कर देंगे, वो धमकी दे करके उनको स्कूल खुलवाए गए। तो ये आपकी कैसे हठधर्मिता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आपकी कैसे हठधर्मिता है? और अगर बिंदु खत्ता राजस्व गांव की अधिसूचना जल्दी जारी नहीं होती है तो फिर इसका परिणाम कि आप जिम्मेदार स्वयं रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, कुछ वक्ताओं ने आरोप लगाया कि आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। क्षेत्रवासियों की एकजुटता ने ऐसे ऐतिहासिक आंदोलन को एक रूप दिया, मूर्त दिया। लोगों ने साफ कहा कि जब तक बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिलता, उनका संघर्ष जारी रहेगा। बता दूं दोस्तों, बिंदु खत्ता में करीब 1 लाख की आबादी रहती है। 1 लाख की आबादी। बिंदु खत्ता संघर्ष समिति द्वारा आज यहाँ तहसील प्रांगण लाल कुआं में भारी संख्या में उपस्थित होकर बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने विषयक मेमोरेंडम जिला प्रशासन को हस्तगत कराया गया है। ये ज्ञापन राइट फोरम में आज ही भिजवा दिया जाएगा। जहां तक इनकी मांग
के बारे में बहुप्रतीक्षित मांग है यहाँ के क्षेत्रवासियों की। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने हल्द्वानी दौरे में भी इस बात को अमली जामा पहनाने के लिए एजेंसी को निर्देश दिए गए थे। कल ही मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में शासन के आला अधिकारियों के साथ इस विषय पे गंभीर विमर्श हुआ, बैठक हुई है। तो राज्य सरकार इस मामले में गंभीर है और इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। आज ये ज्ञापन जो है ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने उत्तराखंड शासन के शीर्षस्थ अधिकारियों को पहुंचा देंगे। दोस्तों, बिंदु खत्ता के राजस्व गांव बनाने की मांग आज की नहीं है, बल्कि कई साल पुरानी मांग है। बिंदु खत्ता के राजस्व गांव बनाने की पहली घोषणा साल 2009 में हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी साहब थे, कार्यकाल में उनके बिंदु खत्ता के राजस्व गांव की बात हुई थी, कही गई थी। इसके बाद साल 2011 में रमेश पोखरियाल निशंक प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने भी बिंदु खत्ता के राजस्व गांव घोषित करने की मांग को माना। उन्होंने ऐलान किया राजस्व गांव घोषित करेंगे, लेकिन शासन स्तर पर घोषणा पर कोई काम नहीं हुआ। और तीसरी मर्तबा 20 फरवरी 2024 का वो दिन जब मुख्यमंत्री प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी ने भी बिंदु खत्ता के राजस्व गांव बनाने की घोषणा की, लेकिन अब तक अमल नहीं हो पाया। इसीलिए बिंदु खत्ता की जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनकी मांग, उनकी उम्मीदें टूट रही हैं, बल मांग मानी नहीं जा रही। दरअसल दोस्तों, साल 1966 में गोला और लालकुआं वर्तमान में बिंदु खत्ता क्षेत्र को वन विभाग ने बिना बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी किए आरक्षित वन घोषित कर दिया, जबकि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 से 20 के तहत नियम यह कहता है कि स्थानीय बसावट और लोगों के अधिकार तय करना आवश्यक था। साल 1993 में बंदोबस्ती शुरू की गई थी, लेकिन तब भी विभागीय लापरवाही के कारण प्रक्रिया अधूरी रह गई, जिसका खामियाजा बिंदु खत्ता की जनता अभी तक उठा रही है, भुगत रही है। अब लोगों की मांग है कि सरकार आरक्षित वन की अधिसूचना रद्द कर बंदोबस्ती प्रक्रिया पूरी करे, जिससे कि लोगों को वैध राजस्व अधिकार मिल सके। तो दोस्तों, बिंदु खत्ता की ये लड़ाई सिर्फ एक प्रशासनिक दर्जे की नहीं है, बल्कि हक, पहचान और अधिकारों की लड़ाई बन चुकी है। करीब 1 लाख की आबादी वाला क्षेत्र, जहां दशकों से लोग रह रहे हैं, आज भी राजस्व अधिकारों से वंचित है, दूर है। 2009 से लेकर 2024 तक की गई घोषणाएं जमीन पर नहीं उतर पाई। अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने आश्वासन दिए, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी अधूरी। अब जब 12,000 से ज्यादा लोग सड़क पर हैं और 2 महीने की अल्टीमेटम समय सीमा दी गई है, तो सवाल सीधा सा है, क्या इस बार सरकार कोई ठोस फैसला लेगी या फिर एक और घोषणा उम्मीद बनकर रह जाएगी? संघर्ष समिति ने साफ तो कर दिया, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो इस बार आंदोलन और उग्र होगा। ऐसे में बिंदु खत्ता का मुद्दा दोस्तों आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन सकता है। फिलहाल नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर मेरी नजरें भी टिकी हैं। कोई नया अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन राजस्व गांव की मांग सिर्फ बिंदु खत्ता के इलाके की नहीं है, यहां की नहीं है। कई सारे गांव हैं जो राजस्व गांव की मांग कर रहे हैं। उन गांवों को लेकर क्यों फैसले नहीं हो पा रहे हैं, इस खबर को लेकर इस पर अपनी राय आप जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। Binnenland, Jinder,